मुक्तिधाम शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में शोक और दुख का विचार आता है, क्योंकि यह स्थान अंतिम संस्कार से जुड़ा होता है। मगर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने रामनगर मुक्तिधाम के रूप में एक नई पहल शुरू की है, जो न केवल मुक्तिधाम की धारणा को बदलने का काम करेगी, बल्कि इसे भिलाई का एक प्रमुख स्थल भी बना देगी। इस परियोजना के तहत रामनगर मुक्तिधाम को एक अत्यधिक विकसित और आध्यात्मिक रूप में ढाला जाएगा, जो यहाँ आने वाले लोगों को शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराएगा। वर्तमान में भिलाई, वैशाली नगर, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्रों के लोग अंतिम संस्कार के लिए रामनगर मुक्तिधाम पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर हैं। हालांकि वर्षों से इस स्थान का विकास अपेक्षित रूप से नहीं हो सका है, लेकिन विधायक रिकेश सेन के प्रयासों से अब इसे एक आदर्श मुक्तिधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नई योजना के तहत रामनगर मुक्तिधाम में एक सुंदर गार्डन, वातानुकूलित हॉल, भगवान की प्रतिमाएं, फवारा, प्रार्थना कक्ष और शोक सभा हॉल जैसी सुविधाएं होगी। इस परिसर को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा एक बड़ा खेल मैदान भी होगा जहां आसपास के बच्चे खेल सकेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करते हैं। ये हमारा जो एक पुराना जो बना हुआ है हॉल, वो हॉल है। उसका तो एक मशीन रूम अपन ने लगाया है, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए जो छत जो लाश है, लवारिस लाश है, उसे मशीन के माध्यम से जो है अंतिम संस्कार करते हैं। ये गार्डन है जो बेकार स्थिति में पड़ा हुआ है। 4 शेड है, जिसको आप लोग जो लोग भिलाई में रहते हैं वो बचपन से देखते आए कि ये 4 शेड पे ही जो है अंतिम संस्कार होता है। एक हॉल बना हुआ है मशीन रूम के बाजू में। ये अभी एट प्रेजेंट का ये है। आप देखिए अब बनने वाला क्या है। अब बनने वाला है ये, अब बनने वाला है ये जो बनने वाला है, इसमें ये मुक्तिधाम का मेन गेट है जहां से भी अपन लोग जाते हैं। अब ये जो हॉल है, ये जो देखिए एक बीच में गेट दिख रहा होगा, ये जो बीच में गेट दिख रहा है, यहाँ से प्रार्थना सभा एक नया हॉल, उस पुराने हॉल को हम डिसमेंटल कर रहे हैं। और जो आप इस में ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस 1% भी नहीं है उस प्रार्थना सभा के रूप में। जो इसकी हाइट है हॉल की जो वहां पे होने वाली है, वो 30 फीट है। और जो ये उद्योगपति है वो जो है वहां पे एक एसी का प्लांट डाल रहे हैं। वहां पे सेंट्रलाइज एसी होगा। और वो जो हॉल है, उस हॉल की कैपेसिटी 1000 से ज्यादा लोग उस हॉल में बैठ के उसमें जो है प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। अंतिम समय में जब हम लोग कपाल क्रिया के बाद जब शोक सभा करते हैं, तो शोक सभा में जो है हम लोग 1000 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था अंदर रहेगी। पूरे पर्दे लगे, आपको लगेगा कि आप कोई होटल के हॉल पे बैठे हुए हैं, वो अलग फील आपको आएगा। वो जो एक बीच जगह से जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ ही और बहुत सी सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर योजना विशेष रूप से शोकग्रस्त परिवारों को समर्पित है, ताकि वे इस कठिन समय में भी शांति और श्रद्धा का अनुभव कर सके। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि शवग्रह को भी इको फ्रेंडली बनाया जाएगा और पारंपरिक लकड़ी की जगह गोबर से शवदाह किया जाएगा, जिससे नगर निगम पर लकड़ी का अतिरिक्त बोझ कम होगा। विधायक रिकेश सेन ने पहले पीपी मॉडल पर इस परियोजना की योजना बनाई थी, लेकिन इसके लिए आवश्यक धन और संसाधनों की कमी के कारण यह अटक गया। फिर उद्योगपति अजय चौहान ने इस परियोजना को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया और इसे अकेले पूरा करने का संकल्प लिया। वे अपने माता पिता की स्मृति में यह कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत रामनगर मुक्तिधाम का प्रवेश द्वार भव्य होगा और श्रद्धांजलि सभा कक्ष के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं अत्यधिक स्वच्छ और व्यवस्थित होगी। इस मुक्तिधाम का विकास न केवल भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नई पहचान बनेगा, जहाँ लोग शांति और श्रद्धा के साथ अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।